तो सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। रेकी गुरु का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। अपने अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे। सभी देवी देवताओं सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़ के अपने चेहरे पर लगाएंगे, हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, ऊर्जावान हो गई। और अब सभी लोग प्रार्थना हो गई। चलिए पानी चार्ज करने के लिए अपने हाथों पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हाथ को प्योर व्हाइट व्हाइट देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपका हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया। रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो गया, बहुत ऊर्जावान हो गया। अब दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा हाथ प्योर व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे 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 चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपका हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया। रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो गया। अब अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा शरीर पिंक पिंक देखेंगे, तराजू जैसे संतुलन देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस आपके सिर पर गया, सिर से पूरे शरीर भर फैल गया। पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो गई। रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो गई, बहुत ऊर्जावान हो गई। फिर अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। अपने आप को व्हाइट व्हाइट गोल सर्कल में देखेंगे। सर्कल के अंदर आप बैठे हैं, सर्कल के अंदर पूरा रेकी पावर भरी हुई है, व्हाइट 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 व्हाइट। आपके सारे अंग, सारी नस नाड़ियां रेकी ऊर्जा से व्हाइट व्हाइट हो गई, ऊर्जावान हो गई। फिर बोलेंगे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। फिर ध्यान से आंखें बंद करके कल्पना में देखेंगे कि आप गोल सर्कल के अंदर बैठे हैं। सर्कल के अंदर पूरा व्हाइट व्हाइट रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जा भरी हुई है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और फिर पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए, पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। पानी पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो।
पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे कल्पना में। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे ध्यान से, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। 5 मिनट में पूरी तरह से आनंदित हो जाने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल कर पानी में जा रहा है। पानी पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। आपके हाथों से रेकी पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है, पानी में जा रही है, इसलिए आपके हाथों में वाइब्रेशन निश्चित आएगी, सेंसेशन आएगा, गर्म ठंडा लगेगा। 5 मिनट तक ध्यान से यही देखते रहें। अब पानी को थर्ड आई से टच करके धन्यवाद करके घूंट घूंट करके स्वाद ले करके पिएंगे। जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ है रख लेंगे सुबह दोपहर के लिए भी। घूंट घूंट करके स्वाद लेकर के पिएंगे। मुंह से बर्तन लगा करके, ग्लास लगा करके पानी स्वाद ले ले करके पीना चाहिए। सब अच्छा सही ऐसे। तरीके। मैंने सोचा इसको मटके में डाल दूंगी तो सब कोई पिएगा, इसलिए। हाँ, मटके में डालना, मगर एक गिलास अलग से रख लेना, उसमें डालकर पी लिया करो आराम से। फिर मटके में डाल अच्छा, दिया करो ये पता नहीं था कि मुंह लगा के पीना है। हाँ, मुंह लगा के पीना चाहिए। कभी भी पानी पियो मुंह लगा करके पियो, आराम से, वो भी बैठ कर। आराम से बैठकर मुंह लगाकर पानी पीना चाहिए। इस तरह से पिएंगे और घूंट घूंट करके स्वाद ले ले करके पिएंगे तो कभी आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं ऐसा जी करके जी देखता हूँ। जी। बैठ करके तसल्ली से मुंह लगा करके ग्लास से या लोटे से आराम से पानी पीना चाहिए। और ये तरीका गलत है, इस वजह से गैस्ट्रिक बन सकती है और स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरह से पानी पीने का तरीका आज से सभी लोग निश्चित कर लें कि इसी तरह से पानी पीना है। और खाना खाने का भी तरीका जो है, एक एक निवाला, वो भी छोटा छोटा निवाला डालेंगे और खूब कूचेंगे उसको, कूच कूच करके पूरी तरह से उसका स्वाद लेंगे। स्वाद ले ले करके फिर खाएंगे। इस तरह से अगर खाएंगे तो भोजन कभी भी अपच नहीं होगा, और जितना आपकी शरीर भोजन को पचा सकती है उतना ही आप खाओगे। उसके बाद आपकी इच्छा भर जाएगी, आप भोजन नहीं करोगे, उतना ही करोगे जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है। आप करके देख लेना। इस तरह से खाना खाने पानी पीने से आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहता है, सही रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, खाना खाने और पानी पीने का तरीका। और दूसरी बात यह है कि सुबह उठते ही आप सबको 5 चीजें बोलनी है, जो पहले भी बता चुका हूँ।
आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ। आज के दिन सबके प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ। आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ। आज के दिन सब पर परोपकार करता हूँ। आज के दिन सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। ये 5 चीजें हैं। पांचों चीज आप सुबह सुबह बोलेंगे तो धीरे धीरे यह आपके जीवन में उतर जाएगा, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर पल आपको आनंद ही आनंद रहेगा। इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। जैसे जब बोलेंगे कि आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ, अगर आप यह प्रेम करने वाली बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, आपके जिसको कहते हैं दिल में, आपके दिल में यह बात बैठ गई तो सबसे प्रेम करेंगे। अगर आप सबसे प्रेम करेंगे तो किसी के प्रति आपके मन में क्रोध नहीं आएगा, न तो ईर्ष्या आएगी। जब क्रोध ईर्ष्या नहीं आएगी तो आपका विकास होना ही होना है, आपका स्वास्थ्य सही रहना ही रहना है। क्योंकि जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर घमंड है, उसको बाहर कहीं किसी प्रकार के दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके अंदर बैठा है। सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा है, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है। ये चीजें त्याग करके देखिए। है तो बहुत ही कठिन चीज, लेकिन त्याग करके देखिए ये चीजें। आपका जीवन धन्य न हो जाए तो हमें बताना है, आप निश्चित ही 100% सत्य कहता हूँ। मेरा अपना अनुभव भी है। ये चीजें मैं खुद रोज सुबह बोलता हूँ कि आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ। आज के दिन सब पर करुणा करता हूँ। आज के दिन सबके प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ। आज के दिन सब पर परोपकार करता हूँ। आज के दिन सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। ये मैं खुद रोज बोलता हूँ सुबह सुबह। यही वजह है कि किसी को हमने वादा कर दिया जिस काम के लिए, तो उस पर मैं तत्पर रहता हूँ। कोई काम मुझे करना है तो करना है, उस पर लगा रहता हूँ पूरे दिलो जान से, जो भी हो। अगर आपके शिक्षा की ही बात है, आपको जानकारी देने की ही बात है, अगर हमने कह दिया आपसे आपसे शक्तिपात के लिए गुरुदक्षिणा अगर ले लिया हमने, मेरे पास आ गई, तो ईमानदारी से शक्तिपात करना ही करना है। आप क्लास में आ गए, हमने मैसेज दे दिया, तो हमें मेहनत पूर्वक ईमानदारी से आपको सब कुछ बताना ही बताना है। तो ईमानदारी जब आ जाएगी आपके अंदर, तो निश्चित ही दरिद्रता भाग जाएगी। 100% सत्य है। तो इस तरह से ये 5 चीजें जो हैं आपके पूरे जीवन को बदल देने वाली हैं। ये पांचों चीजें आप सुबह सुबह जरूर बोलिए, जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। ये ज्यादा नहीं, आप ईमानदारी से रोज रोज 21 दिन बोलकर देखिए। 21 दिन देखिए आपका जीवन कैसे बदलना शुरू हो जाता है। बोलकर तो देखिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे YouTube चैनल मानसिक पावर पर एक वीडियो डला है, हर पल आनंद में रहने की कला। आप सब देखे नहीं होंगे, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल, उसमें से 2-4 वीडियो देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। समय तो किसी के पास नहीं है, और समय सबके पास है। जरूरत है जागरूकता की, इच्छा की, चाहत की। तो इसलिए मैं मेन वीडियो बता दिया हूँ, उसको आप खोज लेना। हर पल आनंद में रहने की कला, वो वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद सुबह सुबह उठते ही मात्र 2 मिनट का प्रयोग है। 2 मिनट, मात्र 2 मिनट का प्रयोग है। वो ईमानदारी से 21 दिन करके देखिए। 22वें दिन आपको खुद फर्क पता चलेगा। दिन भर आपको आनंद ही आनंद रहेगा। ना कोई चिंता, न कोई गम, न कोई फिक्र, न किसी प्रकार की टेंशन।
आप करके देखिए उसको। जो भी बातें मैं बताता हूँ, सारी बातें आपके बहुत ही काम की होती हैं। इसको ध्यान से सुनिए और इसका पालन करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं रेकी क्लास कर रही हूँ, रेकी सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ, तो हमें फायदा हो रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। क्योंकि हमारे बताए रास्ते पर आप चलोगे तभी तो जीवन बदलेगा, तभी तो स्वास्थ्य सुधरेगा, तभी तो सारी समस्याएं हल होंगी। हम बता रहे हैं आप ईस्ट की दिशा में जाइए, आप वेस्ट जा रहे हैं, तो कैसे आप मंजिल पर पहुंचेंगे? आप ही सोचिए, आप ही सब सोचिए, कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे? इसलिए मंजिल पर पहुंचने के लिए आप आए हैं सीखने के लिए, तो यहाँ जो भी बातें बताई जाएं पूरी तरह से उसका पालन करेंगे, तभी बात बनेगी, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि कहावत कही गई है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर होत निशान। तो आप डेली डेली सुबह सुबह अभ्यास करेंगे, सुबह शाम अभ्यास करेंगे रेकी का, और सुबह सुबह ये 5 प्रतिज्ञाएं बोलेंगे, तो आप, मैं चैलेंज करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, ईमानदारी से 5 प्रतिज्ञाएं रोज सुबह बोलिए और दोनों टाइम अभ्यास करिए। केवल 1 महीना जाते जाते आपको खुद पता चलने लगेगा कि हम अच्छी जगह आए हैं, पहले हमें आ जाना चाहिए इस जगह, पहले सीख लेना चाहिए। ऐसे गुरु हमें पहले मिल गए होते तो कितना बढ़िया था, कितना आनंद था, जीवन बदल जाता। तो जो बातें बता रहा हूँ पूरी तरह से, चूंकि समय कम रहता है इसलिए कुछ विशेष जानकारी भी देनी पड़ती है, और मेडिटेशन भी जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन जो है मेन बेस है रेकी का। और जो जानकारी देता हूँ ये भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी होती हैं। इतना जरूरी चीजें, जरूरी बातें बताई जाती हैं, फिर भी लोग जो हैं नजरअंदाज कर देते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। पता नहीं किस तरह से, किस रास्ते पर जाएंगे, कैसे सुख पाएंगे, कैसे स्वास्थ्य रहेगा, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। और आए दिन लोग दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन सही रास्ता पर जाते नहीं हैं, सही गुरु के पास जाते नहीं हैं, सही चीज अपनाते नहीं हैं। उनके कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे जिसकी वजह से उनको भटकना रहता है, दुख झेलना रहता है, इसलिए क्लास में नहीं आते। अगर क्लास में आएंगे तो निश्चित ही दुख दूर होगा, भटकाव उनका खत्म होगा, और उनका रास्ता, मंजिल मिल जाएगी। तो मंजिल मिल जाएगी तो दुख कैसे भोगेंगे? तो ये सब बातें हैं। तो आप सब रेगुलर बने रहें क्लास में, जिसकी वजह से आप जो चाह रहे हैं वह आपको मिल जाए, जो चाह रहे हैं वह मिल जाए। रेगुलर लगे रहेंगे क्लास में तब वो चीज मिलेगी, और मिलने के बाद आप खुद कहेंगे कि पहले जुड़ गया होता, हमने अपना काफी समय यूं ही नाजायज फ्री में बिता दिया। तो चलिए अब, अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, सुबह शाम जब आप मेडिटेशन करते हैं, मतलब 24 पार्ट का अभ्यास करते हैं, तो कोई भी मेडिटेशन करने से पहले अपना आभा मंडल शुद्ध कर लिया करें। आभा मंडल शुद्ध कर लेने से आपके शरीर में कहीं भी दर्द होगी, कोई भी टेंशन होगी, कोई डिप्रेशन, किसी प्रकार के तनाव होगा, वो सारा दूर हो जाता है। फिर मेडिटेशन करने में, 24 पार्ट का उपचार करने में आपका मन लगेगा और आसानी होगी, ध्यान लगेगा, और वो सफल होंगे आप सब। तो इसलिए 24 पार्ट का उपचार दोनों टाइम करना है। करना कितना है, 5-7 मिनट तो लगना ही है, कोई ज्यादा समय तो लगता नहीं। इसलिए आप सब ध्यान दें
अच्छा, 24 पाठ का उपचार करते समय आपको एकदम आंखें बंद करके बहुत ध्यान से, जैसे मैं बताता हूँ बताया हूँ उसी तरह से करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तभी आपकी शरीर हल्की होगी, मन हल्का होगा, आपके अंदर से हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। उस तरह से करेंगे तब। अब अगर खाना पूर्ति करेंगे, चलो जी गुरुजी बताए हैं, तो चलो 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 जल्दी जल्दी आप हम मंडल साफ कर दो। हाथ हाथ किए, हाथ किए, मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हाथ घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, झटकते जा रहे हैं, झटकते जा रहे हैं। खाना पूर्ति कर दिए, गुरुजी बोले हमने आभा मंडल साफ कर दिया। तो इस तरह साफ करने से कोई फायदा नहीं है। जितना ही ध्यान से करोगे आभा मंडल की सफाई, आप ध्यान से आभा मंडल की सफाई करके देखो, निश्चित ही फर्क पड़ेगा। निश्चित ही आपकी शरीर हल्की होगी, और आपके कहीं भी किसी कोने में दर्द होगा वो निश्चित ही दूर होगा। दर्द करके देखो ध्यान से। 24 पाठ का उपचार या मेडिटेशन के पहले आभा मंडल शुद्ध कोई करता हो तो हाथ सामने करो। कोई नहीं करता, जो कि बहुत जरूरी बात है ये। आभा मंडल शुद्ध करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कमियों को दूर करने वाले विचार हमारे अंदर आते हैं, वो मैं बोलता हूँ, उसका आप पालन करेंगे तो आप जीवन में खुशहाली और विकास प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जो भी बातें बताऊं ध्यान से सुना करें। इसी बात पर कहा गया है, इसी बात पर कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मतलब कि आप सब थोड़ा सा, हम जानते हैं कि जो भी बता रहा हूँ सारी बातें आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सब ध्यान से सुनते हैं तो आपका माइंड हमारा माइंड कनेक्ट हो जाता है। आपके अंदर जो भी कमियां रहती हैं सब हमारे दिमाग में छपने लगती हैं। उस कमियों को ढूंढ ढूंढ करके मैं बताने लगता हूँ आपको। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ध्यान से सुना करें। सुनेंगे तो आपका ही फायदा है। आपके अंदर जो कमियां होंगी, जो बीमारियां होंगी, वो समझ में आएगा। फिर उसके लिए उपाय हम बताते जाएंगे, उपाय हम बताते जाएंगे। तो मुझे मालूम था, आभास हुआ कि आप कोई आभा मंडल शुद्ध नहीं करते होंगे, तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया काम की चीज बता दिया कि 24 पाठ का उपचार हो या मेडिटेशन हो, उसको करने से पहले आभा मंडल जरूर शुद्ध करें। आभा मंडल जरूर शुद्ध करें, और वो 5 प्रतिज्ञाएं बोले। और जो भी अच्छा, आभा मंडल ध्यान से शुद्ध करें। तो ये सारी बातें जितनी बताई जा रही हैं आपके लिए बताई जा रही हैं, आप इसका पालन करें, आपको ही फायदा होगा, आपका ही जीवन सुखमय होगा। जिसके लिए आप आए हो तभी आपको मिल पाएगा, जब आप हमारी बातों का ध्यान देंगे, उस पर चलेंगे, तभी समझ में आएगी बात। 24 पाठ का उपचार हाँ जो करते बताया हैं। हूँ, उसके पहले जिस तरह से आभा मंडल शुद्ध करना मैं बताया हूँ, सेम उसी तरह से पहले आभा मंडल आप पूरा शुद्ध कर लीजिए। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से, जैसे जैसे वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसी तरह से आभा मंडल पूरा शुद्ध करिए। अग्नि कल्पना करके उसमें झोंक दीजिए। उस शुद्धिकरण के बाद आपकी शरीर हल्की हो जाएगी। किसी प्रकार की निगेटिविटी आपके अंदर है वो भी दूर हो चलता। जाएगी, भारीपन होगा वो भी दूर हो जाएगा। तब आप 24 पाठ का उपचार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत मन लगेगा, बहुत आनंद आएगा। ये बातें नोट कर लीजिए पक्का सर। और इसका पालन करिए, चलेगा सर। ठीक है। दोनों टाइम करना है गुरुजी? यस। सुबह और शाम हाँ, का टाइम दोनों? हाँ दोनों टाइम करना है। दोनों टाइम करेंगे तो आपको बेनिफिट जो चाहिए वो मिलेगा। और एक टाइम अच्छा, करोगे, एक जगह पे देखे थे तो वो बोल रहे थे जैसे 24 पार्ट का है तो उसमें आप 12-12 पॉइंट अलग अलग कर लीजिए। जैसे 12 पॉइंट आप सुबह कर लीजिए, 12 पॉइंट शाम को कर लीजिए, 24 पॉइंट हो जाएंगे आपके।
लेकिन आप बोल रहे अरे हैं कि सुबह के टाइम भी 24 और शाम के टाइम भी 24। हाँ, अगर आपको जितना मैं बताता हूँ उतना आपको फायदा चाहिए तो दोनों अच्छा टाइम अच्छा। करिए। और उसमें दोनों दोनों टाइम टाइम, आभा मंडल भी साफ करेंगे और 24 पॉइंट भी करेंगे। हाँ इतना अगर करेंगे तो केवल 21 दिन करते अच्छा। करते 22वें दिन आपको खुद पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर कोई पावर जागृत हो रही है, हमें फायदा हो रहा है, और गुरु जी जो बता रहे हैं सारी बातें सत्य बता रहे हैं। इतना तो चौबीस करोगे पॉइंट तब। में हम कोई भी वीडियो ले ले, यूट्यूब से कोई भी ले ले, तो रेकी चौबीस कोई पॉइंट भी डाल के। 24 पार्ट के लिए तो हमारे उसमें वीडियो बने। 24 पार्ट आपके पास है क्या यूट्यूब पे? 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो भी वीडियो हमारे हैं ये जी 24 पार्ट पर है और रेकी के विषय में ही है। अच्छा अच्छा। आप वो वीडियो देख लीजिए बढ़िया सा, और उसके बाद में 24 पार्ट करिए। और वीडियो भी ऑडियो भी डला है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं फिर से सब कुछ बताता हूँ। एक 1 तारीख से 5 तारीख तक जब मैं रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल करूँगा तो उसमें मैं ऑडियो भी दूंगा और फोटो भी दूंगा और खुद बताऊंगा कि इस तरह से करिए सारा कुछ। 1 तारीख से अभी पांच रेकी तारीख तक। रेकी 24 पॉइंट हीलिंग का डालते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें 3 मिनट्स का आता है, मतलब 3 3 मिनट का रहेगा। तो हाँ, तीन तीन वो तीन का है। 3 मिनट पर्याप्त है? हाँ, 3 मिनट पर्याप्त है। एक एक पर एक पॉइंट पर 3 मिनट पर्याप्त है। तो चौबीस जी या जी। 72 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं। हाँ तो हाँ, 72 मिनट, आप सोच लीजिए 72 मिनट मॉर्निंग में, फिर 72 मिनट शाम के टाइम, फिर दोनों टाइम। अरे इतना कर लोगे तब तो धन्य हो जाओगे पूरी तरह से। तो वही तो कह रहे थे, ये लोग, इन लोगों का कहना है कि 12 पॉइंट आप डिसाइड कर लीजिए, 12 पॉइंट आप दिन में कर लीजिए, 12 पॉइंट आप शाम को कर लीजिए, दोनों हो जाएगा। 72 72 मिनट का हो जाएगा और सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब बस, आप बोले मतलब। तो वैसे तो बेनिफिट भी मिल रहा है ना उनके कहने पे जो हाँ कर हाँ रहे हैं। हाँ। फायदा हो रहा है, बताओ कितना फायदा हो रहा है, मिल के हम्म, देखो करके देखो कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, वो तो करके देखेंगे तभी पता चलेगा। इसमें एक एक इसमें एक ये पॉइंट है, मैं छूट दे रखा हूँ समझ बूझ करके माइंड से सोच विचार करके। जिनकी एज 45 के नीचे है उनके लिए मैं 45 मिनट का देता हूँ मेडिटेशन 24 पार्ट वाला। और जिनकी एज 45 के ऊपर है उनके लिए 72 मिनट वाला देता हूँ। वो आपको अच्छा। 4 तारीख को मिलेगा। हम्म। 4 क्या 3 को जी ही जी। दे दूंगा। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूछना है कुछ? सर जी, हाँ एक बोलिए। पूछना था। एक्चुअली मेरा घर है ना, वो वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है। तो टॉयलेट वो ईशान्य बाजू में है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप हाँ रेकी, आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, आप हाँ हाँ। 2 तारीख से 5वीं तारीख के बीच में रेकी के हाँ, विषय में सारा कुछ बताऊंगा बताता हूँ। उसी में आपको हम्म, वास्तु शास्त्र के आंसर मिल जाएंगे। सारे आंसर मिल जाएंगे, अच्छा। तंत्र मंत्र के, पंडित पुरोहित के, धर्म के, हम्म, वास्तु शास्त्र के, सही गलत के, शुभ अशुभ के, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और जो बताऊंगा अब तक जो बताया हूँ सत्य बताया हूँ। हम्म, इसमें जो किसी को गलत लगा हो हमसे पूछिए, हम उस पर व्याख्या देते हैं, हम समझाते हैं कि कैसे सही है। जो भी पॉइंट गलत लगा हो संकोच आप पूछ सकते हैं, बिना संकोच किए। हाँ, एक्चुअली घर के लिए भी, हमारे लिए हम रेके करते, घर के लिए भी कर सकते हैं ना? घर के लिए रेकी कर सकते हैं, उसके लिए मैं प्रोसेस तीसरे लेवल में बताता हूँ। तीसरे लेवल में, पहले दूसरे लेवल में बताता हूँ इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का रहता है।
हल्का रहता है। रेकी ज्यादा समय तक करना पड़ता है, ज्यादा दिन तक करना पड़ता है। और तीसरे लेवल में जो बताता हूँ उसमें आपको आधे घंटे में पूरे घर का, पूरे परिवार की रेकी कर सकते हैं आप आधे घंटे में। फैमिली मेडिटेशन बताता हूँ, उसमें घर की रेकी कर सकते हैं, पूरे परिवार की रेकी कर सकते हैं एक साथ, और कामयाब भी होती है। इसमें ये कि एक साथ अपने पूरे परिवार की रेकी कर सकते हैं, एक साथ अपनी भी, अपने दुकान की भी रेकी कर सकते हैं। उसमें विशेषता ये होती है कि आपको ध्यान से मेडिटेशन करना पड़ेगा दोनों टाइम, तब आपको सफलता मिलती है। अगर मेडिटेशन नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात और भी होती है कि पहले से बता दे रहा हूँ कि जब भी शक्तिपात होता है, अगर आप फर्स्ट सेकंड लेवल पहली बार जुड़े हैं तो उसका कुछ चार्ज, गुरुदक्षिणा थोड़ी सी जो होती है, और दोबारा अगर शक्तिपात लेते हैं तो उसकी आधी गुरुदक्षिणा आपको देनी पड़ती है। तो उसकी आधी गुरुदक्षिणा कोई माने नहीं रखती, उतना तो रोज नाश्ता करके रख देते हैं, चाय पी करके फेंक देते हैं। क्योंकि आदान प्रदान जरूरी होता है। मैं भी यहाँ आपके साथ 1 घंटे समय दे रहा हूँ, तो इसमें जूम मीटिंग का खर्चा पड़ता है, वो हर महीने पैसे ले लेता है हमसे जूम मीटिंग वाला। उसके बाद में नेट हमें भराना पड़ता है, 2.5 GB नेट हमें रोज चाहिए। नेट का खर्चा है, जूम का खर्चा है, प्लस मैं 1 घंटे बैठ रहा हूँ। चलो अपनी तो छोड़ दो, लेकिन नेट का खर्चा, जूम का खर्चा तो कहाँ से एडजस्ट होगा? अपनी जेब से लगाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे कि अपनी जेब से लगाएंगे? इसके चलते थोड़ी बहुत गुरुदक्षिणा रख दिया हूँ। जो शक्तिपात लेते हैं तो गुरुदक्षिणा देते हैं, अपने हिसाब से तो उचित किया हूँ। बाकी जिसको उचित ना लगे, मर्जी उनकी, गुरुदक्षिणा दे या ना दे, शक्तिपात ले या ना ले, सभी लोग फ्री हैं, कोई बंधन में थोड़ी है। तो हमारा मतलब ये है कि शक्तिपात लेने में कोई बहुत ज्यादा आपका खर्च नहीं पड़ता, थोड़े बहुत नॉमिनल खर्च पड़ते हैं, और आपकी ऊर्जा जब भी शक्तिपात लेते हैं बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है। इसलिए हमारी सलाह है कि हर बार शक्तिपात लेना चाहिए। हर बार शक्तिपात लेने से आपकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। शक्तिपात में हम ऊर्जा ही बढ़ाते हैं आपकी। शक्तिपात में हम केवल आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अगर आपकी ऊर्जा कमजोर रहेगी तो हीलिंग किसी की करोगे तो हीलिंग कामयाब नहीं होगी। इसलिए 21 दिन कंटिन्यू दोनों टाइम 24 पार्ट का उपचार करवाता हूँ कि आपके 24 पार्ट उपचरित हो जाएंगे, मेडिटेशन हो जाएगा, पर्याप्त ऊर्जा भर जाएगी, तब आपके हाथों से किसी की हीलिंग करोगे तुरंत इफेक्टिव होगी हीलिंग। और हम अब भी ग्रैंड मास्टर हूँ, अब भी अपने गुरुजी से मैं हर बार शक्तिपात लेता हूँ, हर बार शक्तिपात लेता हूँ। क्यों? ऊर्जा तो जितना ही ज्यादा बढ़ जाए, जितना ही बढ़ जाए, जितना ही बढ़ जाए, उतना ही ठीक है। ऊर्जा बढ़ाते 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 ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो आपको 24 घंटे आनंद ही आनंद रहेगा, जिसको कहते हैं मोक्ष, जिसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष के विषय में भी किसी दिन बताऊंगा बारीकी से, फिर आप सब समझ जाएंगे। तो इसलिए अरे कोई दे रहा भोजन, हाँ, और थोड़े से खर्च में, तो भोजन ले लेना चाहिए ना, खा पी के तंदुरुस्त हो जाना चाहिए। वही बात है शक्तिपात में भी। शक्तिपात देता हूं मैं तो शक्तिपात लेना चाहिए, हर बार लेना चाहिए, एक बार भी चूक नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है, शक्तिपात लेते नहीं है। अगर हर बार शक्तिपात लेते रहे तो इतना जल्दी विकास होगा कि आप खुद समझ पाओगे कितना जल्दी विकास हो गया। स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपके द्वारा हीलिंग भी बढ़िया होगी। हीलिंग करने का तरीका भी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में बताता हूँ, उस तरीके से हीलिंग करना होता है।
1 से 5 के बाद शक्तिपात हो जाएगा। उसके बाद 21 दिन कंटिन्यू आप अपना अभ्यास करेंगे। बाद में अभ्यास करने के बाद में आप किसी का उपचार करेंगे, निश्चित उपचार होगा। उपचार तो शक्तिपात के बाद ही आप कर सकते हो, करके देखना, निश्चित उपचार होगा और स्वास्थ्य सही होगा। जो भी बीमारी के लिए उपचार करेंगे, रेकी करेंगे, और ठीक होगी, निश्चित ठीक होगी।